नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि न शाखों ने पनाह दी न हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता। दुष्यंत कुमार साहब जी, अब इनके बारे में परिचय देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। नज़में लिखी इन्होंने, गज़लें लिखी, कविताएं लिखी, क्या नहीं लिखा राजेश ने। दुष्यंत कुमार साहब, इनकी एक गज़ल है राजेश जी। जाने किस किस का ख्याल आया है, जाने किस किस का ख्याल आया है, इस समंदर में उबाल आया है। क्या बात। इस समंदर में उबाल आया है। एक बच्चा था हवा का झोंका, एक बच्चा था हवा का झोंका, साफ पानी को खंगाल आया है। क्या बात। साफ पानी को खंगाल आया है। क्या? एक ढेला तो वहीं अटका था, एक ढेला तो वहीं अटका था, एक तू और उछाल आया है। क्या बात। कितना गहराई चोट होती है इनकी कविता में राजेश। देखिए, कल तो निकला था बहुत सज धज के। क्या बात। कल तो निकला था बहुत सज धज के, आज लौटा तो निढाल आया है। क्या बात। आज लौटा तो निढाल आया है। ये नजर है कि कोई मौसम है। क्या बात। ये नजर है कि कोई मौसम है, ये सबा है कि बवाल आया है। क्या बात। ये सबा है कि बवाल आया है। क्या बात। अब आखिरी शेर राजेश, हमने सोचा था जवाब आएगा, हमने सोचा था जवाब आएगा, एक बेहुदा सवाल आया है। क्या बात। एक बेहुदा सवाल आया है। क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी शायर दुष्यंत कुमार साहब की ये कविता राजेश। कि चाहकर भी ना रूबरू हो पाओगे, एक दिन जब फ्रेम में जड़ जाओगे, सिर झुकाएंगे तेरे सम्मुख अजीज और तुम नेपथ्य में रह जाओगे। राकेश उल्फत साहब राजेशी, बड़े गंभीरता से शायर को लिया जाता है। ये जालंधर के निवासी हैं मोस्टली। बहुत अच्छी गज़लें उन्होंने लिखी। जालंधर नहीं, सॉरी, अमृतसर के थे, पंजाब के, हाँ, हमारे पड़ोसी। इनकी एक गज़ल है राजेश, तुझे है प्यार तो यूं करके चल दिखा मुझको। क्या बात। तुझे है प्यार तो यूं करके चल दिखा मुझको, सभी के सामने अपने गले लगा मुझको। क्या बात है। सभी के सामने अपने गले लगा मुझको। क्या बात। मैं जानता हूं कि तू एक दहकता शोला है, मैं जानता हूं कि तू एक दहकता शोला है, तेरी तपश में अगर दम है तो जला मुझको। क्या बात। तेरी तपश में अगर दम है तो जला मुझको। क्या बात। हर एक नजर को पता है मैं एक पत्थर हूँ, हर एक नजर को पता है कि मैं एक पत्थर हूँ, हर एक दिल ने बना रखा है खुदा मुझको। क्या बात है। हर एक दिल ने बना रखा है खुदा मुझको। क्या बात। तेरी ज़बां पे है इनकार आज भी लेकिन, तेरी ज़बां पे है इनकार आज भी लेकिन, कुछ और कहती लगी है तेरी अदा मुझको। क्या बात। कुछ और कहती लगी है तेरी अदा मुझको। क्या बात। कहीं नहीं, कहीं नदी कहीं दरिया कहीं समंदर हूँ, कहीं नदी कहीं दरिया कहीं समंदर हूँ, ये नाम देता है पानी का सिलसिला मुझको। क्या बात। ये नाम देता है पानी का सिलसिला मुझको। राजेश, आखिरी शेर है, मतलब ही है, उन्हें है शौक अगर आजमाने का उल्फत। क्या बात। उन्हें है शौक अगर आजमाने का उल्फत, गुरूर अपनी वफा पर भी बड़ा है मुझको। क्या बात। गरूर अपनी वफा पर भी बड़ा है मुझको। राकेश उल्फत साहब की ये गजल राजेश। बिल्कुल। कि कुछ धुंधले सपनों के जमघट कब ले आते तुमको मुझ तक, अनजानी सी डोर से बांधे तेरे घर से मेरे घर तक, तुम भूलो मन कम भूलेगा, वे सब बंधन वे सारे पल। राजेश, BBN हमारा है ना जी, बद्दी रोटी वाला नालागढ़, जो हमारा हिमाचल की औद्योगिक राजधानी है। वह ऐसा नहीं औद्योगिक है वहाँ पे राजेश, हर तरह के हमारे वहाँ पे आप ये कहिए कि हिमाचल की प्रतिमाएं रहती हैं। उनमें से एक नाम है सतपाल ख्याल साहब का, और ये शायर है राजेश, बद्दी के रहने वाले हैं सतपाल ख्याल जी। इनकी एक गज़ल हम लेकर आए अपने दर्शकों के लिए आज जी। मैं प्रयास करता हूँ जी। जो लेकर लौ चले थे वो कहाँ है, जो लेकर लौ चले थे वो कहाँ हैं, जो कल सच कह रहे थे वो कहाँ हैं। क्या बात है। जो कल सच कह रहे थे वो कहाँ हैं। क्या बात। उजालों की हिफाजत करने वालों, उजालों की हिफाजत करने वालों, दिए जो जल रहे थे वो कहाँ हैं। क्या बात। दिए जो जल रहे थे वो कहाँ हैं। कहाँ हैं। वो किन झीलों पे बरसे हैं बताओ, वो किन झीलों पे बरसे हैं बताओ, जो कल बादल उड़े थे वो कहाँ है। क्या बात। जो कल बादल उड़े थे वो कहाँ है। कहाँ है। हमारी प्यास ने
पत्थर निचोड़े। हमारी प्यास ने पत्थर निचोड़े, कुएं जो नक्शे पे थे वो कहाँ है? क्या बात। कुएं जो नक्शे पे थे वो कहाँ है? क्या बात है। ए पानी बेचने वालों बताओ, ए पानी बेचने वालों बताओ, जो राहों में खड़े थे वो कहाँ हैं? क्या बात। जो राहों में खड़े थे वो कहाँ हैं? कहाँ है? क्या बात। लहू के लाल धब्बे सबने देखे, लहू के लाल धब्बे सबने देखे, जो पत्थर बांटते थे वो कहाँ हैं? क्या बात जो है। पत्थर बांटते थे वो कहाँ हैं? क्या बात। आखिरी शेर है राजेश, मतलब है गजल का जी। ख्याल अब खाइयां हैं नफरतों की। क्या बात। ख्याल अब खाइयां हैं नफरतों की, के पुल जो जोड़ते थे वो कहाँ हैं? क्या बात। के पुल जो जोड़ते थे वो कहाँ हैं? सतपाल ख्याल साहब की खूबसूरत सी गजल राजेश है कि पहले तो दिलदार बताया जाएगा, पिछले जन्म का प्यार बताया जाएगा, कंगाली की चौखट तक पहुंचा करके फिर तुमको बेकार बताया जाएगा। अरे निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी हम रचनाएं लेकर आते हैं। इस मर्तबा एक कविता है उनकी, और कविता गहरी कविता है जी। शब्दों का सफर, क्या बात। ये इसका टाइटल है। मैं प्रयास करता हूँ राजेश जी। एक ही शब्द कहानी को रुला, कविता को उठा और व्यंग्य के साथ मुस्कुरा सकता है। क्या बात है। जिंदगी के अल्फाज भी कब कहानी, कब कविता और कब व्यंग्य हो जाएं, पता नहीं चलता। क्या बात। सिर्फ शब्दों का सफर दिखाई देता है, सिर्फ शब्दों का सफर दिखाई देता है। माँ का उच्चारण जब ब्रह्म से धरती का रिश्ता जोड़ता है, अर्थ के भूमंडलीयकरण में जीवन का व्याकरण झलकता है। क्या बात। उम्मीदों के सफेद घूंघट में चांदनी जब मन के बाहर तन को टटोलती है, यादों के सागर में तूफान सा शब्द सारे बंधन तोड़ता है, और एक दिन कच्चे मटके में जिंदगी अर्थ की बेहिसाब पहेलियों के साथ उठकर पूछती है, कितने पके हो? क्या बात। तो यही प्रश्न टूट के बिखर जाता है। क्या बात। कितने पके हो? तो यही प्रश्न टूट के बिखर जाता है। हर बार कहानी बिखरे प्रश्नों में अर्थ की मुंडेर पर अपने लिए शब्द ढूंढती है। क्या बात। तब घर किसी साहित्य की तरह अपनी ही अदालत में कभी शब्द उछालता है तो कभी अर्थ को थाम लेता है। क्या बात। खुराफाती कौन है? शब्द या इसका अर्थ? क्या खुराफाती कौन है? शब्द या इसका अर्थ? हर बार इसी उलझन में कविता जीवन में झांकती अर्थ सी लगती है। क्या बात। अर्थ सी लगती है, लेकिन भावों की किश्ती पर भंवर में आकर घूम जाती है। क्या बात। कविता को किनारा नहीं मिलता। हर बार शब्द जहां अपनी मैल उतारता है, और एक दिन संसार ने जितने शब्द दिए उन्हें उठाकर भी जो चला, उसे व्यंग्य मानकर जीवन ने मुस्कुराना सीख लिया। क्या बात। जीवन ने मुस्कुराना सीख लिया। क्या बात। व्यंग्य भी जिंदगी की तरह बेबस गंदगी की तरह फेंके हुए अर्थों में शब्द की अर्थी ढूंढ रहा है। निरंतर अजन्मे सिद्धांतों में एक एक शब्द की पैमाइश, और इसी ध्यान दीजिएगा राजेश, एक एक शब्द की पैमाइश और इसी प्रसव पीड़ा में साहित्य अपने बाल नोच रहा है। क्या बात। साहित्य अपने बाल नोच रहा है। राजेश बहुत गहरे अर्थ समझ गए होंगे। बिल्कुल, कि हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए ही आईने हैं। पृथ्वीपाल सिंह साहब होनहार HAS अधिकारी हैं, लेखक भी हैं साथ में। जितने अच्छे अधिकारी उतने ही अच्छे लेखक भी हैं। इनकी रचनाएं हम अक्सर लेके आते हैं आपके सामने। आज राजेश इनकी एक कविता है जी, और आप इस कविता को जब सुनेंगे या जब मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो मुझे ये गीत जैसी लगी। देखिएगा, इसमें बड़ा अच्छा रिदम भी है, भाव तो है ही। मैं प्रयास करता हूँ। सूनी आंखों के यह सपने टूट न जाएं, सूनी आंखों के यह सपने टूट न जाएं, आकर कोई ख्वाब सुहाना रूठ ना जाए। क्या बात। आकर कोई ख्वाब सुहाना रूठ ना जाए। क्या बात।
फिर कुछ प्यार में डूबी घड़ियां मुझको देने आ जाओ, फिर कुछ प्यार में डूबी घड़ियां मुझको देने आ जाओ, ढल ना जाए रात सुहानी, चांद गगन में आ जाओ। क्या बात। चांद गगन में आ जाओ। शाम ढले से कोई किसका पंथ निहारे, शाम ढले से कोई किसका पंथ निहारे, दूर कहीं से कोई मुझको आज पुकारे। क्या बात। दूर कहीं से कोई मुझको आज पुकारे, भूली सी वे आज कहानी मुझसे कहने आ जाओ, ढलना जाए रात सुहानी, चांद गगन में आ जाओ। क्या बात। आगे कहते हैं, देखिए, खामोशी के साए अंधियारे में घुलकर, खामोशी के साए अंधियारे में घुलकर मुक्त धरा पर फैल रहे हैं देखो पल पल। क्या बात। मुक्त धरा पर फैल रहे हैं देखो पल पल, लेकर किरणों की टोली तुम, लेकर किरणों की टोली तुम, तम को हरने आ जाओ, क्या बात। ना जाए रात सुहानी, चांद गगन में आ जाओ। क्या बात। कोई रह रहे आज मेरी यादों से झांके, कोई रह रहे आज मेरी यादों से झांके, बहके बहके पल भारी है आज निशा के। क्या बात। बहके बहके पल भारी है आज निशा के, प्यारी सी मन की धरती को, प्यासी सी, सॉरी, प्यासी सी मन की धरती को सहलाने तुम आ जाओ। क्या बात। प्यासी सी मन की धरती को सहलाने तुम आ जाओ, ढलना जाए रात सुहानी, चांद गगन में आ जाओ, ढलना जाए रात सुहानी, चांद गगन में आ जाओ। प्रिंसिपाल सिंह की ये रचना, राजेश, लग रहा है ना गीत जैसी है ना, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी रचना। कि खुश हूं कि आज अमावस नहीं पूर्णिमा है। क्या बात है। खुश हूं कि आज अमावस नहीं पूर्णिमा है, बादल मगर घेर लेते हैं टुकड़ा भर चांद भी, सितारे फिर भी बिखरे पड़े हैं आसपास ही, चाल चल जाता है इन्हीं दिनों कोई क्रूर सा केतु। औकार जी, हसरत मोहानी, या हम कहें मौलाना हसरत मोहानी, ये वही हसरत मोहानी है जिनकी गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, इन्होंने लिखी है। सिर्फ इतनी पहचान नहीं है लेकिन इनकी, ये ओंकार जी आज़ादी के बहुत बड़े सिपाही रहे, बदायूं उत्तर प्रदेश के थे। ये इंकलाब जिंदाबाद नारा है ना जी, इन्होंने दिया था ये। जी जी। ये संविधान सभा, जिसने भारत का संविधान बनाया, उसके सदस्य थे। बहुत बड़े शायर थे और बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त भी थे ये। इनकी एक गज़ल बहुत सारी लिखी है इन्होंने, एक मैं लाया हूँ आपके लिए। वो चुप हो गए मुझसे क्या कहते कहते, क्या वो चुप हो गए मुझसे क्या कहते कहते, कि दिल रह गया मुद्दा कहते कहते, कि दिल रह गया मुद्दा कहते कहते, मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है। क्या बात। मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है, तेरे हुस्न को बेवफा कहते कहते। क्या बात। तेरे हुस्न को बेवफा कहते कहते, शबे गम किस आराम से सो गए हैं, शबे गम किस आराम से सो गए हैं, फसाना तेरी याद का कहते कहते, फसाना तेरी याद का कहते कहते, खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, दिले जार का माजरा कहते कहते, दिले जार का माजरा कहते कहते, अजब क्या जो है बदनुमा सबसे वाइसा, अजब क्या जो है बदगुमा सबसे वाइसा, अजब क्या जो है बदगुमा सबसे वाइजा, बुरा सुनते सुनते बुरा कहते कहते, बुरा सुनते सुनते बुरा कहते कहते। ओंकार जी, आखिरी शेर है, मतला है गज़ल का, वो आए मगर आए किस वक्त हसरत है, वो आए मगर आए किस वक्त हसरत, कि हम चल बसे, कि हम चल बसे मरहबा कहते कहते, कि हम चल बसे मरहबा कहते कहते। मौलाना हजरत मोहानी की ये गज़ल ओंकार जी। राजेश जी, रण सज गया है। क्या बात। तो रण सज गया, रणसिंघे बजने लगे, ढोल बजेगा या ढोल फटेगा। क्या बात। ढोल बजेगा या ढोल फटेगा, देखते हैं किसके गले पड़ेगा। सतपाल खयाल साहब, एक गज़ल हम पहले भी इनकी पढ़ चुके हैं, बड़े कलम के धनी है जी, गजब की गज़ल इन्होंने वो लिखी थी। आज भी हम दर्शकों के लिए इनकी गज़ल एक लाए हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि शेरों से अब आंसू मेरे ढल जाते हैं, पानी से ही कितने दीपक जल जाते हैं, किसने जंगली पौधों को सींचा है जाकर, किसने जंगली पौधों को सींचा है जाकर, फुटपाथों पर भूखे बच्चे पल जाते हैं, फुटपाथों पर भूखे बच्चे पल जाते हैं, झूले पंछी बच्चे हों गर शाखों पर तो
झूले पंछी बच्चे हो गर शाखों पर तो सूखे भी हैं पेड़ तो वो भी फल जाते हैं। सूखे भी हों पेड़ तो वो भी फल जाते हैं। शर्त यही है हक से कमाए हो ये तुमने, शर्त यही है हक से कमाए हो ये तुमने, फिर सिक्के खोटे हों तो भी चल जाते हैं, फिर सिक्के खोटे हों तो भी चल जाते हैं। तपती धूप हमेशा थोड़ी रहती है जी, तपती धूप हमेशा थोड़ी रहती है जी, शाम आने पर तय है सूरज ढल जाते हैं, शाम आने पर तय है सूरज ढल जाते हैं। सरल सहज सीधे लोगों की सोहबत करना, सरल सहज सीधे लोगों की सोहबत करना, शातिर टेढ़े लोग तो अक्सर छल जाते हैं, शातिर टेढ़े लोग तो अक्सर छल जाते हैं। और देखिए आखिर में क्या लिखते हैं कि दे देते हैं जान ख्याल मोहब्बत में लोग, दे देते हैं जान ख्याल मोहब्बत में लोग, अंगारों पर फूलों से दिल जल जाते हैं, अंगारों पर फूलों से दिल जल जाते हैं। और अब आप मिलिए नानकी से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है बम मास्टर भाई हिरदाराम। इस किताब के लेखक हैं गंगा राम राजी। ये किताब एक भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा पर आधारित है। मंडी के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और योगदान के बारे में डॉक्टर गंगा राम राजी द्वारा लिखी गई ये तीसरी पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से आजादी हासिल करने में किए गए योगदान की गाथा को रेखांकित किया गया है। किताब का प्रकाशन हुआ है नमन प्रकाशन नई दिल्ली में और मूल्य है 395 रुपए। आप भी इस किताब के माध्यम से उन गुमनाम नायकों के बारे में जान सकेंगे जिन्होंने देश की आजादी में एक अहम योगदान दिया है। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुदर्शन वशिष्ठ की कृति खुद उनकी ही आवाज में। सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। एक कविता पेश कर रहा हूँ मैं पालमपुर से सुदर्शन वशिष्ठ। शीर्षक है धान का रंग। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। जैसे भूले मासांत या संक्रांति, जैसे भूले खेत खलियान हल और फाल। ये किसान किसान क्या है, क्या होता है किसान, किस ग्रह में रहता है, क्या हमारी तरह ही होता है या होता भी है कि नहीं होता। गुस्से में भैंसते सांसद साउंड प्रूफ संसद में, बाहर कुछ श्वेत पोष प्रदर्शनकारी प्लास्टिक के घड़े लिए नारे गुनगुना रहे हैं, कांच का हल लिए खोदना चाहते हैं संसद की सड़क। आखिर होता क्या है किसान? किसान किसी जिन का नाम है, कोई भूत या पिशाच है, कहीं अधमसानियाँ तो नहीं। तो भाई और बहनों, किसान आदम जात नहीं, एक जंगली जनजाति है, एक राजनीतिक जुमला है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, अनबूझी पहेली है, किसी ग्रह का वासी एलियन है, रहता है एकदम नंगा, सब पीके पीके बोले हैं उसे। अरे किसान कहीं खिलौना तो नहीं, रोज किसान किसान खेले हैं, बोले हैं टीवी के भीतर। किसान किसान खेले हैं उद्योगपति, धनपति, अभिनेता और राजनेता। बांगते हैं पक्षी विपक्षी, हमें जाना है वहाँ जहाँ गंदम रहती, हमें जाना है वहाँ जहाँ सरसों लहराती और जहाँ रहती है धरती। इन सब की देखा देखी किसान किसान खेलते हैं बच्चे। मज़ेदार बात और सर्वोच्च सिंहासन पर बैठते ही शासनाध्यक्ष हो जाते बाल प्रेमी। उनके सूखे थनों में उतर आता दूध, बच्चे से खेलते प्ले वे में पढ़ाते, पूछते हैं प्यारे बच्चों धान कहाँ उगता है। धान जड़ों में उगता है, उत्तर देते मेधावी छात्र। तो प्यारे बच्चों तेल कहाँ निकलता है, तेल पेट्रोल पंप से निकलता है, उत्तर देते कारों से उतरे बच्चे। बच्चे तो बच्चे, अध्यापक नहीं जानते सरकार सीड या बीज के स्पेलिंग। कैसा होता है कपाही रंग, कैसा होता है काजली, जैतूनी, बैंगनी, नारंगी। गुला नारी कैसी होते हैं रंग, लाखिया, प्याजी, कुसुम्बी, सिंदूरी, मोतिया या गुलाबी भी होता है रंग। जानते हैं वे केवल एक रंग, टमाटो सॉस सा सुर्ख लहू का रंग। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में ही उसे पेश किया जाएगा।
कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।